सोहनपुर गांव में चंदू नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के एक जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद चंदू की शादी हो गई। उसकी पत्नी बेला बड़ी ही खर्चीली स्वभाव की थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर का खर्चा करना मुश्किल हो गया। ऊपर से बेला कभी नए कपड़े खरीदने के लिए कहती तो कभी दूसरी चीज़ों के लिए चंदू से पैसे मांगती थी। बेला, मैं जंगल जा रहा हूँ, मेरी कुल्हाड़ी लाकर देना। अरे तुम जंगल जा रहे हो? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि पास के गांव में मेला लगा है। हमारे पड़ोस की सारी औरतें मेला देखने जा रही हैं। मुझे भी उनके साथ मेला देखने जाना है, पर मेरे पास सिर्फ 50 रुपये ही हैं। मुझे 50 रुपये और दे दो। पर बेला, मैं जो भी पैसे कमा कर लाता हूँ वह तुम्हारे हाथ में लाकर रख देता हूँ। मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं। देखो, मैं तो 50 रुपये लेकर भी चली जाऊंगी, पर सारी औरतें तुम्हें ही कहेंगी कि चंदू कमाता तो बहुत है, पर बेला सिर्फ 50 रुपये ही लाई है मेला देखने। सारी औरतें कुछ ना कुछ खरीदेंगी। अब मैं 50 रुपये में क्या क्या खरीद लूँगी? अब कहीं से भी जुगाड़ करके मुझे 50 रुपये और दे दो। चंदू बेला को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने ठान लिया कि वो अब ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा करके बेचेगा ताकि उसकी पत्नी को पैसों की कमी ना हो। बेला की इच्छा को पूरा करने के लिए चंदू घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके बाजार में बेच दीं। ज़्यादा लकड़ियों को बेचकर ज़्यादा पैसे मिले। चंदू बहुत खुश हुआ और घर जाकर सारे पैसे उसने बेला को दे दिए। बेला, आज मैं लकड़ियाँ बेचकर इतने सारे पैसे लाया हूँ। तुम इन्हें अपने पास रख लो और मेले में जो खरीदना चाहती हो वह खरीद लेना। अब चंदू रोज ही ऐसा करने लगा। बेला की नई नई फरमाइशों को पूरा करने के लिए वह ज़्यादा मात्रा में लकड़ियाँ इकट्ठा करता और उन्हें बेच देता था। चंदू के मन में लालच इतना अधिक बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। इस तरह पेड़ काटने से ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाती थीं और उन्हें बेचकर उसे अधिक दाम मिलने लगे। क्या बात है वही चंदू, आज बड़ी सारी लकड़ियाँ लेकर आया है। तुझे इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ मिल गईं? सेठ जी, आज दूर तक जंगल में निकल गया था। वहाँ बड़े सारे पेड़ थे। मैंने सोचा क्यों ना इन्हें ही काट लूँ। वैसे भी जंगल में बीनी हुई लकड़ियों से घर का गुजारा तो हो नहीं पाता। पहले अकेला था तो कम लकड़ियाँ बेचकर ही गुजारा हो जाता था। अब शादी हो जाने से घर के खर्चे भी तो बढ़ गए हैं। गृहस्थी चलाने के लिए उन खर्चों को पूरा करना भी तो ज़रूरी है। चंदू हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियाँ बेचकर मिलने वाले पैसों से बेला के खर्चे पूरे करता था। अब ज़्यादा पैसे आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चलने लगा। बेला, आज खाने में क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। घर के बाहर पूरी गली में खुशबू फैली हुई है। खुशबू आएगी क्यों नहीं। आज मखाने की खीर और गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियाँ बनाई हैं। तुम हाथ मुँह धो लो, मैं खाना लगा देती हूँ। धीरे धीरे चंदू ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। अरे भैया, आज भी चंदू का ही दिन है। लगता है चंदू ही जीतेगा। हाँ भैया, कल तो चंदू ही जीता था। लगता है आज भी उसी की चांदी कटेगी। आजकल किस्मत कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हो रही है चंदू पर। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि चंदू एक मोटी रकम जुए में हार गया। कोई बात नहीं चंदू, खेल में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। कल तक तुम जीतते थे, आज हम जीत गए। पर तुम परेशान मत होना, क्या पता कल तुम फिर से जीत जाओ। जुए में हारे गए पैसों की भरपाई करने के लिए चंदू जंगल गया और अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की। तभी पीछे से आवाज़ आई, ठहर जा मूर्ख। कौन है और दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैं वो पेड़ हूँ जिसे तू अपने शौक पूरे करने के लिए काटने जा रहा है। तूने जंगल के इतने सारे पेड़ काटकर पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों को तू जुए में हार गया। तुझे शर्म नहीं आई जुआ खेलते हुए? और अब उन पैसों की भरपाई करने के लिए मुझे काटने आ गया। तुझे पता है हम पेड़ कितने मूल्यवान होते हैं? हमारे अंदर भी जान बसती है
और हम पेड़ तुम इंसानों को जीने के लिए शुद्ध वायु, धूप से बचने के लिए छाया, लकड़ी और भूख को शांत करने के लिए तरह तरह के फल देते हैं। हम पेड़ों से कई प्रकार की जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जिनका प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। इन दवाइयों से विभिन्न रोगों का उपचार होता है। हम पेड़ों पर अनेक पशु पक्षी भी निवास करते हैं और तू हमें काटकर उन पशु पक्षियों को बेघर कर रहा है, क्योंकि जब हम ही न होंगे तो वो बेचारे बेजुबान कहाँ रहेंगे। मूर्ख, तुझे पता है हम पेड़ वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। अगर हम ना होंगे तो वर्षा भी ना होगी और सूखा पड़ जाएगा, जिससे फसल नष्ट हो जाएगी और तू अनाज के लिए तरसेगा। पेड़ प्रकृति द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे श्रेष्ठ उपहार है। हम पेड़ तेरे लिए अनेक प्रकार से लाभदायक हैं। हम निस्वार्थ तेरी अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन तू इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने शौकों को पूरा करने के लिए हमारी अंधाधुंध कटाई कर रहा है। लेकिन अब बहुत हो गया, तेरी मनमानी और नहीं चलेगी। आज तो तूने यह कुल्हाड़ी अनेकों पेड़ों पर चलाई है, लेकिन अब मैं यह कुल्हाड़ी तेरे ऊपर चलाऊंगा। चंदू पर कुल्हाड़ी से वार होने ही वाला था कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, पेड़ भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका तो दे दो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो बेचारी अकेली पड़ जाएगी, वो किसके सहारे जिएगी? मैं वादा करता हूँ आज से किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा, मुझे माफ कर दो। यह सब सुनकर पेड़ को चंदू पर दया आ गई और उसने चंदू को चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन पेड़ ना काटने का जो वादा तूने मुझसे किया है, तुझे उस वादे को निभाना होगा। और पेड़ों को काटकर तूने प्रकृति का जो नुकसान किया है, उसकी भरपाई करने के लिए तुझे ज्यादा से ज्यादा पेड़ भी लगाने होंगे। ठीक है पेड़ भाई, जैसा आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मुझे सुधरने का एक और मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंदू भागकर अपने घर गया और उसने पैसों के लालच में न आने का संकल्प ले लिया। चंदू ने घर आकर सारी बात बेला को बता दी। इस पर बेला ने कहा, इसमें सारी गलती मेरी है। मेरी नई नई फरमाइशों को पूरा करने के लिए तुम्हें पेड़ काटने पड़े, पर अब मैं बिल्कुल भी फिजूल खर्ची नहीं करूँगी। तुम्हारे इस अपराध में मैं बराबर की भागीदार हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगी तथा उनकी ठीक से देखभाल भी करूँगी। चंदू और बेला ने अपने घर के आंगन में बहुत से पेड़ लगाए। वे दोनों मिलकर उन पेड़ों की ठीक से देखरेख भी करते थे।